हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय लवली फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। माय सेल्फ मिस्टर अमित कुमार। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। आज का सेशन हमारा रहेगा पिछले सेशन का पार्ट 2 मीन्स टू से जो हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लिक एसिड, है ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसका जो पार्ट है न्यूक्लिक एसिड हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, है ना सर। डिस्कवरी तो बहुत पहले हो गई थी, ठीक है। तो उसी को शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो है न्यूक्लियोटाइड के तीनों कंपोनेंट हमने पढ़ लिए थे बेसिकली, है ना सर। और आगे शुरू करते हैं। और आगे शुरू करने से पहले आई होप, आई विश एंड आई एम कन्फर्म दैट यू ऑल आर इन द परफेक्ट स्टेट ऑफ द योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, है ना। आप बहुत परफेक्ट स्टेट में होंगे अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के, और अपना बेस्ट कर रहे होंगे। और अपना बेस्ट ही नहीं कर रहे होंगे, अपने जो बेस्ट की लिमिट है, बाउंड्री है, उनको भी बढ़ा रहे होंगे, है ना सर। सबकी, हर किसी की एक कहते हैं ना कि अपना बेस्ट करो, वो तो ठीक है सर, पर हर किसी का बेस्ट डिफरेंट होता है। एक बच्चा बोलेगा अरे सर मैं तो 2 ही घंटा पढ़ पाता हूँ पूरे दिन में, तो तुम अपना बेस्ट कर लो, यानी कि तुम 2 ही घंटा पढ़ लोगे, ठीक है। एक कहता सर मैं तो 6 घंटे पढ़ लेता हूँ, तो वो अपना बेस्ट करेगा तो 6 ही घंटे पढ़ लेगा। तो आपको अब सिर्फ 2 घंटा पढ़ के तो शायद मामला नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको अपने बेस्ट की बाउंड्री भी पुश करनी है ना सर। आपको अपनी जो लिमिट्स हैं, जो आपकी औकात है, उसको भी पार करना है सर, ठीक है। क्योंकि आपकी जो लिमिट है, जो आपका बेस्ट है, वो नीट के मिनिमम से मैच होना चाहिए सर, तब जाके सिलेक्शन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो भैया अपन तो अपना बेस्ट देते हैं। हाँ भैया क्या है तुम्हारा बेस्ट? बोला सर वो पढ़ लेते 2-2.5 घंटा। तो भैया आपका बेस्ट तो जो नीट का मिनिमम थ्रेशोल्ड है, कट ऑफ है, उसको मैच नहीं कर पाएगा ना। तो अपनी बाउंड्री पुश कीजिए सर, अपनी लिमिट पुश कीजिए, अपनी औकात पार करना सीखिए, ठीक है। हाँ, संघर्ष कीजिए। क्योंकि देखो आज ये बढ़िया वाला एक कोटेशन है, पढ़िए आप इसको। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता, है ना सर। तो भगवान को भी पत्थर को भी सर संघर्ष से गुजरना पड़ता है, ठीक है सर। सूरज को भी जलना पड़ता है चमकने के लिए। तो आप भी क्या कीजिए, संघर्ष कीजिए, अपनी बाउंड्री पार कीजिए, है ना सर, अपनी औकात पार कीजिए, ठीक है सर। माई बेस्ट विशेज आर विद यू, ठीक। चलिए सर शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कलरफुल डायग्राम्स, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियोटाइड के तीनों कंपोनेंट हमने पढ़ लिए थे, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है ना। उन सबको यूज करके हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है ना। चलिए सर शुरू करते हैं, ठीक। चलो तो देखो, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ फटाफट से, है ना। हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लिक एसिड, दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है सर। ये हमने लास्ट क्लास में बोला था, है ना, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और मैंने बता दिया था कि न्यूक्लियोटाइड में आप अगर उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यू विल गेट न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड का आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यू विल गेट पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, है ना सर। ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। मैंने इस पे नंबरिंग की थी, है ना सर। आपने पूछा था अरे सर आप नंबरिंग क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला था कि इसका एक रीजन है। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, है ना। ये 3 कंपोनेंट होते हैं एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, है ना। तो पेंटोस शुगर, उसकी स्ट्रक्चर हमने अलग से देख ली थी। H3PO4 में कुछ है नहीं ज़्यादा। नाइट्रोजन बेस, ये भी हमने स्ट्रक्चर हमने देख लिया था कि कैसे नाइट्रोजन बेस होते हैं। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन उनको हम बोलते हैं, ठीक है सर। तो अब बात ये आती है कि सर वो तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं, है ना सर। ध्यान से सुनिए सर, पहले तो तीनों मिलेंगे, तीनों मिलने के बाद फिर न्यूक्लियोटाइड बनेगा। फिर बात आएगी कि न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे, है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक। तो देखो ये मैं बनाता हूँ यहाँ पे पेंटोस शुगर, सपोज इट इज पेंटोस शुगर। ये आपकी क्या है, पेंटोस शुगर है, राइट सर। ये है आपकी पेंटोज शुगर, ध्यान से देखते रहिए सर। ये आपकी पेंटोज शुगर है। अरे सर आपने बताया था वो 2 तरह की होती है पेंटोज शुगर, है हमने पढ़ा था सर 2 तरह की पेंटोज शुगर होती है, राइबोज एंड डीऑक्सी-राइबोज। हाँ तो भैया बहुत जी है। कैसे सर बहुत जी कैसे? देखिए ये हो गया नंबर 1 कार्बन, बोले तो इसको 1' बोल देते हैं। जी सर, जस्ट अ सेकेंड,
क्या बोल देते हैं सर उसको, 1 प्राइम बोल देते हैं। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया 1 प्राइम, ये 2 कार्बन है 2 प्राइम, ये 3 कार्बन है 3 प्राइम, और ये 4 कार्बन है 4 प्राइम, और ये 5 कार्बन हो गया 5 प्राइम, है ना, ऐसे बोल देते हैं। तो अब सर देखो बहुत ईजी है सर, आप देख लीजिए, साफ साफ देख लीजिए सामने, ये 2 नंबर पे चीख चीख के बोल रहा है, अरे भैया हम OH हैं, हम OH हैं, तो हम क्या हैं, हम राइबोज शुगर हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि OH है, सेकंड नंबर कार्बन पे अगर OH है तो वो क्या हो गया, वो राइबोज शुगर हो गया। और अगर सेकंड नंबर कार्बन पे क्या हो, सिर्फ H हो, है ना, देखिए आप क्या हो, सिर्फ H हो यहाँ पे, ये देखिए ये सिर्फ H है, ये सिर्फ H है, तो ये क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया ना। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 12th वाले बच्चों ने 11th में पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल में, उनका रिवीजन हो रहा है। और जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए ये मतलब न्यूक्लिक एसिड वाला पोर्शन बायोमोलिक्यूल का कवर हो रहा है। हम बायोमोलिक्यूल के अलग से लेक्चर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, टेंशन तो लेना ही नहीं है सर, खुश रहना, हर हाल में खुश रहना है। ठीक है सर, देखिए सर, तो ये हो गई पेंटोज शुगर नंबर 1, है ना, मतलब ये राइबोज, वो डीऑक्सी राइबोज। और फिर हमने नाइट्रोजन बेस बताई दिए थे। ठीक है, डिफरेंट तरीके के होते हैं, है ना। चलिए सर, तो अब हम बात करने वाले हैं ये जुड़ते कैसे हैं। ठीक है, देखो ये दोनों कैसे जुड़ेंगे, पहले ये दोनों कैसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो सर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ पहले न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा। तो जैसे सपोज करो मैंने ये यहाँ पे राइबोज शुगर ले ली। ठीक है, ये राइबोज शुगर ले ली सर, इस राइबोज शुगर पे जो नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 पे जुड़ता है। सर मज़ा नहीं आया सर, अभी आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो है वो कहाँ पे जुड़ेगा, इस कार्बन नंबर 1 पे जुड़ेगा। ठीक है जी सर, कैसे जुड़ेगा देखते रहिए आप। ओ देखो सर, ये इस फॉर्म में है ना। देखो ये जो पहला नंबर कार्बन है यहाँ पर, देख लीजिए सर, ये जो पहला नंबर कार्बन है यहाँ पर फर्स्ट नंबर कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, है ना सर, ये जुड़ जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। ठीक, राइट। हाँ सर, आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे सर, इसमें तो ये OH नीचे है ना, ये OH नीचे है। ठीक है, और यहाँ पे आपने H नीचे ले लिया। ठीक है, तो ये मतलब आप मान के चलिए ये बीटा फॉर्म में जुड़ता है ना सर, ये बीटा फॉर्म में जुड़ता है। अब बीटा फॉर्म क्या होती है, बायोमोलिक्यूल में कवर करते हैं, तो इस शुगर की बीटा फॉर्म होती है। सर ध्यान से सुनिए सर, आप यहाँ पे ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये है नाइट्रोजन बेस। ठीक, और आप इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये सर अल्फा फॉर्म बनाई हुई है, H ऊपर है OH नीचे, यहाँ पे जो है H हम नीचे लेते हैं और OH यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड बनता है। ठीक है, डिटेल में हम बाद में सीखेंगे, पहले सिंपल बेसिस वाला सीखते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड यहाँ पे बनता है, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे बीटा फॉर्म ऑफ द शुगर यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ वो पूछेगा नहीं आपसे नीट वाले को नहीं पता ये सारी बातें। ठीक है, जस्ट ये आपको हेल्प करेंगे, आपकी केमिस्ट्री में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए सर, आप पाएंगे कहीं पर अभी कि यहाँ पे H नीचे की तरफ लिखा होता है और ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका नाइट्रोजन बेस। ठीक है सर, तो ये जो आपके सामने है ये है आपका न्यूक्लियोसाइड, है ना सर, समझ रही सर, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। ठीक, अब ठीक है सर, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। सर ये आप ध्यान से देखो, यू विल फाइंड आउट कि सर यहाँ पे OH है। जी सर, यानी कि राइबोन्यूक्लियोसाइड है। ये क्या है, ये राइबोन्यूक्लियोसाइड है। ठीक है सर, दिस इज व्हाट, राइबोन्यूक्लियोसाइड। अब अरे सर, नाइट्रोजन बेस तो कुछ भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, यूरासिल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि हर किसी नाइट्रोजन बेस के लिए अलग अलग न्यूक्लियोसाइड बनेगा, यानी कि न्यूक्लियोसाइड के नाम भी अलग अलग आने वाले हैं, है ना। सुनिए सर, दोबारा सुनिए सर, मज़ा नहीं आया, कम मज़ा आया। ठीक है, अभी आएगा, एक बार इसको देखिए, जस्ट अ सेकंड, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया, इसको मैंने कॉपी किया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है सर, आया मज़ा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे H हटा दूँ, सॉरी O हटा दूँ, तो ये क्या हो गया, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड हो गया। क्या हो गया सर, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड हो गया। समझिएगा सर। अब जो ध्यान से देखिए सर, आप मज़ा ना आए पैसे वापस।
हो जा भाई, नाराज क्यों हो रहा है? अच्छा ओके ओके, जस्ट ए सेकेंड, इसको एक बार और कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है सर, और एक बार और पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट, ठीक है सर। सर आप करना क्या चाहते हो, देखते रहिए आप। देखो सर, अब मैं क्या कहता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन बेस बता दिया आपको कि बेटा ये हम यहाँ पे ले लेते हैं एडेनिन। हमने यहाँ क्या ले लिया, एडेनिन, है ना। तो सर देखो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा सर, ये हो गया आपका एडेनिन वाला राइबोन्यूक्लियोसाइड, हो गया कि नहीं हो गया। देखो ये एडेनिन है और ये नंबर 2 कार्बन चिक चिक करके भैया हम क्या हैं, हम राइबोन्यूक्लियोसाइड, हम राइबोस शुगर हैं। तो एडेनिन वाला क्या हो गया, राइबोन्यूक्लियोसाइड हो गया, ठीक है। अब सर इधर आ जाओ, इधर भी हम क्या करते हैं, हम इधर भी यही कर देते हैं, ठीक है। इधर भी हम क्या करते हैं, इधर भी हम यही कर देते हैं। यहाँ पर भी हम क्या लिख देते हैं, मान लो एडेनिन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, एडेनिन लिख दिया, ठीक। और ये हमने ले ली डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है सर। तो अब देखो सर ये क्या हो गया, ये हो गया सर आपका, ध्यान से सुनिएगा सर, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एडेनिन वाला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो सर बताइए दोनों का नाम अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, ऑब्वियसली वाले दोनों का नाम अलग होना चाहिए, ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये एडेनिन वाला क्या है, राइबोन्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। तो सर फॉर योर नॉलेज, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसका नाम होता है एडिनोसिन। क्या नाम होता है सर इसका, एडिनोसिन नाम होता है, ठीक, यस सर। क्या नाम आ गया सर इसका, एडिनोसिन नाम आ गया। सर इसका क्या नाम है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा सर, ये क्या है, 2 नंबर कार्बन चीक चीक के करके भैया हम कौन है, हम कौन है, हम डीऑक्सी शुगर है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, ये डीऑक्सी एडिनोसिन नाम हो जाएगा सर, है ना सर। बायोमोलिक्यूल और मॉलिक्यूलर बेसिस दोनों में काम आने वाले हैं, है ना सर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया। अच्छा अगर सर यहाँ एडेनिन की जगह कुछ और रख दे, ग्वानिन रख दे, तो सर उसी के अकॉर्डिंग नाम आ जाएगा, ग्वानोसिन उसको कहते हैं, डीऑक्सी ग्वानोसिन उसको कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सर, अब यहाँ पे उसका पूरा हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, उसको समझाने वाले हैं। यहाँ पे एक जो मेन चीज़ है बताने वाली वो ये है कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, विच बॉन्ड सर, ये वाला बॉन्ड, ये होता है बेटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड। अब सर ये क्या होता है ना, एन का मतलब तो नाइट्रोजन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्या मतलब है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब जो शुगर के साथ बॉन्ड बनता है, और वो हम बायोमोलिक्यूल वाले लेक्चर में उसको सीखेंगे। सर बायोमोलिक्यूल बहुत तगड़ा लेक्चर है, मतलब बहुत तगड़ा जो है चैप्टर है, वो आपको पूरी बायोलॉजी में इम्पैक्ट दिखाता है, पूरी बायोलॉजी में ना। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता रहेगा, ठीक है, कि बायोमोलिक्यूल का क्या इम्पैक्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है, ये नाइट्रोजन के, और यहाँ देखो इधर तो हमको दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है सर, ये तो कार्बन है जी सर, और नाइट्रोजन बेस के नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस के नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है। तो ये लिंकेज समझिए सर आप किसके बीच बनता है, ये बनता है सर कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर, है ना सर, कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर एंड N1 ऑफ पिरिमिडीन, कि अगर पिरिमिडीन जुड़ेगा तो नाइट्रोजन नंबर 1 आएगा, ठीक है सर। और अगर या फिर ये बेटा N9 ऑफ प्यूरिन, है ना, प्यूरिन के N9 के साथ जुड़ता है, प्यूरिन के किसके साथ जुड़ता है, N9 के। सर वो समझ में नहीं आया सर, अभी समझ में आएगा, है ना, अभी एक जब डायग्राम बना के दिखाएंगे तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये है ना, देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने शुगर बनाया, ठीक है, समझते रहिए सर ध्यान से, ये मैंने शुगर बनाया, ये मैंने शुगर बना लिया, ठीक, इस पर मैंने HOH लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे H लगाने वाला हूँ तो ये क्या होने वाला भैया, ये राइबोस शुगर होने वाली है, ठीक है। यहाँ मैंने OH लगा दिया, ठीक है, यहाँ मैंने CH2OH लगा दिया। पहले नंबर कार्बन पे मुझे एडेनिन जोड़ना है, सपोज करो मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, एडेनिन दिखाना है, ठीक है भाई। तो देखो एडेनिन जो आएगा, अब आपको याद होना चाहिए एडेनिन की स्ट्रक्चर, ठीक है सर, फटाफट से बना लेते हैं एडेनिन। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है ना। देखो ये हमने एडेनिन बना लिया सर, जस्ट अ सेकेंड,
ठीक। एडेनिन क्या होता है? 6 अमीनो प्यूरिन, ठीक है। तो 6 अमीनो प्यूरिन बनाते हैं। तो 6 अमीनो प्यूरिन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सिखाया था आपको, सबसे पहले आउटर स्केलेटन बनाइए, ठीक है। उसके बाद साइड ग्रुप रखिए, सबसे पहले आउटर स्केलेटन बनाइए, उसके बाद साइड ग्रुप रखिए और फिर साइड में मतलब फिर बॉन्ड बनाइए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? NH2, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड लगा दो सर फटाफट से, है ना, जहाँ जहाँ फिट बैठते हैं वहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ H लगा दो। अब सर देखो नंबरिंग देखिए आप, ठीक है। तो नंबरिंग हमने जो करनी थी वो कैसे करनी थी? ऐसे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना सर। और जहाँ H रह गया है वहाँ पे इन भाई साहब को H दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एडेनिन आ गया, समझना ध्यान से सर इसको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये मैं दिखा सकूँ, है ना सर, कि हम करने वाले क्या हैं, हम दिखाने वाले क्या हैं, हम सीखने वाले क्या हैं, ठीक है। देखिए सर ये एडेनिन है, ठीक। अब हम तो यहाँ एडेनिन लगाने वाले ना, दिखाने वाले लगा के। तो सर देखिए अब आएगा मज़ा, ठीक। ये है कार्बन नंबर 1, ठीक है। ये है कार्बन नंबर 1 जो येलो कलर से दिखाया। और सर जो एडेनिन है उसका 9th नंबर वाला नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा, ठीक है सर। ध्यान से देखिएगा, देखिए सर ये, यानी इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। इसको थोड़ा और नीचे किया, थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बड़ा किया और ये है सर आपका क्या? देखो अब देखो सर, एक्चुअली यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये H है और ये OH है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाटर रिमूव होके क्या बनता है? बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये वाटर रिमूव कर दीजिए आप, ठीक है। इट विल बी बेटर कि अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊँ तो यहाँ से कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ये पेस्ट कर दिया पेस्ट, ठीक है। और है ना, अभी देखना ये इक्वेशन इस तरह से कुछ दिखेगी। यहाँ से अभी आपको ये हटा देना है, ये वाटर गया है निकल। और अब आप देखिएगा सर, ठोको ताली, ये बन गया बॉन्ड। दिस इज द कंडीशन। ये है सर फिनोमिना, ये है सीन, ये है कहानी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये एडेनिन है। एडेनिन का कौन से नंबर का नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है? एडेनिन का नंबर 9 वाला जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि 1 प्राइम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1 प्राइम किसका? 1 प्राइम सर शुगर का। किसका सर? शुगर का, ठीक। ध्यान से सुनिए सर, ये देखिए ये 1 प्राइम है, ये 2 प्राइम हो गया, ठीक है। मतलब प्राइम उसको बोलते हैं, कार्बन नंबर को क्या बोल रहे हैं? प्राइम बोल रहे हैं, ठीक है। और लिखते इस तरह से, है ना, मतलब 5 के ऊपर या नंबर के ऊपर डैश लगा देते हैं, ठीक है सर। तो ये आपके सामने क्या है सर? ये एडेनिन है, नाइट्रोजन बेस। और ये जो शुगर है ये क्या है? ये देखिए 2nd नंबर कार्बन पे क्या दिखा रहा है? OH। मान लीजिए चीख के कह रहा भैया राइबोज है यार, हम RNA में आएंगे, हम RNA में पार्टिसिपेट करेंगे, हम राइबोन्यूक्लियोसाइड का पार्ट बनेंगे, एडेनिन वाला राइबोन्यूक्लियोसाइड। और अगर मान लो मैं यहाँ पे अब क्या बन गया? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। किसका? एडेनिन का। एडेनिन की जगह ग्वानिन लगा दूँ तो ग्वानिन का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, उसका अलग नाम आएगा, है ना, नाम उसका अलग आएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या दिखा आपको? तो ये जो बॉन्ड है, विच बॉन्ड? दिस वन, ये वाला बॉन्ड। बेटा ये वाला बॉन्ड ही N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सर N क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो नाइट्रोजन के साथ बना हुआ है। किसके साथ बना हुआ है? N नाइट्रोजन के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो ये N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। अब आप पूछोगे सर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक्चुअल में क्या होता है? तो बेटा देखो, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि शुगर के साथ जो हम बॉन्ड बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल में पढ़ते हैं, है ना, उसमें हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। बाकी डिटेल में तो भैया केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक वाले सर से मैडम से पूछिएगा आप, ठीक है। वहाँ पे आप कि भैया एक्चुअल में क्या है, हम पूछने जो ईथर बॉन्ड क्या है या कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, है ना भैया, वो वही सर लोग बढ़िया बता सकते हैं। तो ये देखिए सर आप, तो मेन पॉइंट क्या है कि जो न्यूक्लियोसाइड बनने में 2 कंपोनेंट आपके आए, विच वन? एक ये दिस वन और दूसरा वो नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो दोनों कैसे जुड़ रहे हैं, ये हमारा मेन कंसर्न है, ठीक है। तो N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ रहे हैं, ठीक है।
अब इसमें जो पिरिमिडीन होता है तो बेटा वो N1 से जुड़ता है ना, जैसे उसको हम दिखा देते हैं आपको, जैसे अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको अपन कॉपी मारते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी मारते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट सेकेंड इसको डिलीट ही कर देते हैं, है ना। हाँ ये है, तो देखिएगा ध्यान से सर, ये क्या है, ये क्या है, ये है सर आपकी, फिलहाल आपके सामने क्या है, ये पेंटोस शुगर है, कौन सी वाली, राइबोस शुगर है। अब यहाँ पे हम एक पिरिमिडीन लेके आते हैं, पिरिमिडीन लेके आते हैं सर। सबसे ईजी रहेगा कौन सा पिरिमिडीन ले लो सर, ले लो जो मर्जी ले लो, चलो सर ले लेते हैं, जो बन जाएगा वो वाला ले लेंगे, ठीक है। तो ये सर हमारा बन गया पिरिमिडीन, डबल बॉन्ड O और ये CH3, है ना। मान ये मतलब थाइमिन बन गया, है ना सर। ये 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल हो गया पिरिमिडीन, या 5 मिथाइल यूरेसिल यानी कि थाइमिन हो गया। अब इसमें डबल बॉन्ड कहाँ लगा पाओगे भाई, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, है ना। एक डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा के यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा है सर, नंबरिंग कर लो सर, नंबरिंग कर लो, है ना, नंबरिंग मेन है। तो नंबरिंग जब आप करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये कार्बन नंबर 1 और ये नाइट्रोजन नंबर 1, इनके बीच बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। ये देखो सर, ये वाटर रिमूव होने वाला है, ठीक है। इस वाटर को रिमूव करके मैं उधर दिखाता हूँ आपको, है ना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और क्या यार, नहीं तो बनाने में तो काफ़ी टाइम जाता है हाथ से, ठीक है। तो इसको इधर हम पेस्ट कर देते हैं, ये पेस्ट कर दिए, राइट, और ये लगा दिया एरो, और इसको देते हैं मिटा। तो आप पाओगे कि ये इस तरह से बॉन्ड बन गया है। ये बॉन्ड बेटा इस तरह से इसको जोड़ देगा। तो देखिए आप, कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन नंबर 1 के बीच में क्या बन गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बना है, तो इसलिए इसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आप पाओगे कि वो कार्बन और कार्बन के बीच में बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो वो सिर्फ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो आप पाया कि N1, ठीक है, आपने पाया N1 और कार्बन 1 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। और यहां पे कार्बन नंबर 1 और N9 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यानी कि न्यूक्लियोसाइड बनने के लिए, है ना, शुगर के कार्बन नंबर 1 और प्यूरिमिडीन के कार्बन नंबर 1, सॉरी नाइट्रोजन नंबर 1, जबकि प्यूरिन के N9 का बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है सर, ये हो गया। ठीक है, अब इसी में हम क्या करने वाले हैं, इसी में हम आपको फॉस्फेट जोड़ के दिखाने वाले हैं, क्योंकि अपना काम हो गया आसान। ठीक, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको उठाते हैं यहाँ से, है ना। अच्छा, इसको उठाने से पहले एक चीज़ और समझ लो। क्या सर? देखो ये फिर से देखो, ये क्या है एक्चुअल में, क्या है ये सर? आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो हम? अच्छा, एक, अब देखो सर, ये टेक्नोलॉजिकली गलत है, समझाने के लिए बना लिया हमने, क्योंकि ये थाइमिन सिर्फ किस में होता है, सिर्फ इसमें होता है ना, सिर्फ इसके अंदर होता है, तो ये हमने सही कर लिया, समझाने के लिए हमने बनाया, है ना। या ये यूरेसिल हो गया, ठीक है, ये, ठीक है, ये यूरेसिल है। यूरेसिल किस में होता है? सिर्फ राइबोस शुगर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये OH कर लेंगे। ठीक, तो देखो ये यूरेसिल है, दिस इज व्हाट, यूरेसिल, और ये राइबोस शुगर में है, तो ये क्या है? ये है सर राइबो न्यूक्लियोसाइड ऑफ यूरासिल, राइबो न्यूक्लियोसाइड ऑफ यूरासिल। तो इसका सर अलग नाम आएगा? बिल्कुल बिल्कुल अलग नाम आएगा, है ना। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब आप देखो, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने जो कॉपी किया वो पेस्ट करते हैं। ठीक है सर, ये है आपका, ये दिस वन, है ना। इसमें से मैं यहाँ पे ओ हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये थाइमीन है, तो थाइमीन सिर्फ डीऑक्सी पे जुड़ेगा। तो ये क्या है फिलहाल, ये क्या है आप समझ पाएंगे कि ये है डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ, बोलो, थाइमीन। सर इसका कुछ तो नाम होना चाहिए, हर बार इतना बड़ा थोड़ी ना लिखेंगे। बिल्कुल, इसका नाम है बेटा थाइमिडीन। क्या नाम है इसका? थाइमिडीन। वो तो खैर हम एक लिस्ट बना देंगे, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका नाम है बेटा थाइमिडीन। ठीक है, तो अब देखो सर इसमें जो है अभी देखो ये सिर्फ न्यूक्लियोसाइड है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये बेटा सिर्फ न्यूक्लियोसाइड है। सॉरी, ये यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, ये टाइड लिखा गया, दिस इज मिस्टेक, न्यूक्लियोसाइड है ना। ये क्या है? अभी सिर्फ न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि सर अभी इसमें फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ है ना सर। सब फॉस्फेट जोड़ दोगे तब बनेगा ना न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम बताते हैं आपको फॉस्फेट किधर जुड़ता है। तो सर देखो फॉस्फेट कहाँ पे जुड़ता है? 5 नंबर कार्बन पे जुड़ेगा। जैसे कार्बन नंबर 1 यानी कि 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम और ये 5 प्राइम। तो 5 प्राइम पे फॉस्फेट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट जुड़ेगा। ठीक है सर। तो देखिए सर, सुनिए, अब इसमें हम आपको दिखाते हैं फॉस्फेट जोड़ के। ठीक, देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा हो गया, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, H3PO4, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। ठीक है सर, ये आ गया। ठीक, इसको मैं ले आता हूँ थोड़ा पास, है ना, इसके पास में ले आते हैं। ठीक, और जस्ट एक मॉडिफिकेशन करते हैं, इस वाले OH को मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे, और ये CH2OH, ये। ठीक, और ये आपका, ये हो गया आपका 5 प्राइम। ठीक है बच्चों, ये देखो। ठीक है सर, अब देखो ये फॉस्फेट है, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब यहाँ पे देखिए कैसे किस तरह से बॉन्डिंग बनती है। यहाँ पर भी वाटर रिलीज होता है। यहाँ पे देखिएगा सर वाटर रिलीज होगा, देखते रहिए सर आप ध्यान से। यहाँ से हाइड्रोजन और ये OH, ये वाला वाटर निकल जाएगा, मतलब डिकंडेंसेशन होगा, या जो भी टर्म आप यूज करते हैं वाटर निकलने के लिए, यू नो बेटर इन द केमिस्ट्री। ठीक है सर, तो ये निकल जाएगा, है ना सर। तो ये दोनों मिलने के बाद क्या होगा? जो प्रोडक्ट बनेगा डेट विल बी न्यूक्लियोटाइड। किसका न्यूक्लियोटाइड? डीऑक्सीथाइमीन वाला न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो देखिए सर आप, ठीक, इसको अपन कॉपी मार लेते हैं टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, दिस कॉपी, और ये आ गया आपका यहाँ पे थाइमिडीन वाला या थाइमीन वाला डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। एंड दिस इज दिस वन, है ना, इसको भी सही कर देते हैं, दिस इज दिस वन। ठीक है सर, ध्यान से देखिए सर आप। ठीक है, 5 प्राइम पे कौन जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। 5 प्राइम पे क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। ठीक है, 1 प्राइम पे कौन जुड़ी है? शुगर, हाँ नाइट्रोजन शुगर, सॉरी नाइट्रोजन बेस, माय मिस्टेक, नाइट्रोजन बेस। और ये क्या है? शुगर। ये क्या है? शुगर। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है सर, ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है। सर किसका न्यूक्लियोटाइड है? सेकंड नंबर कार्बन क्या कह रहा है? चीख के भैया हम डीऑक्सी हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है। किसका? थाइमीन का। तो सर इसका नाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ थाइमीन। अब हर बार थोड़ी ना ऐसे लिखेंगे, या यहाँ पे मान लीजिए हमने ग्वानिन बना लिया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ ग्वानिन, एवरी टाइम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका एक नाम आएगा, थाइमिडाइलिक एसिड। जैसे इसका नाम क्या है? थाइमिडाइलिक एसिड। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, ये देखिए सर आप, है ना, ये देखो ये एक डायग्राम देखो आप, है ना, बढ़िया सा डायग्राम है, ये देख रहा आप, ये देखो, नाराज मत हो, है ना भाई, नाराज मत हो। ये देखो सर आप यहाँ पे ना, ये आप देखेंगे, ये आप पाएंगे कि देखो ये क्या है? येलो कलर में शुगर। ठीक है सर, और ये क्या है? नाइट्रोजन बेस। तो सर ये क्या हो गया? ये आपका आ गया क्या? ये आपका आ गया, 2 कंपोनेंट आ गए, न्यूक्लियोसाइड आ गया, और ये क्या जुड़ गया इस पे? फॉस्फेट, है ना सर, ये क्या जुड़ गया? फॉस्फेट। तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसी का पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है सर, न्यूक्लिक एसिड इसी का पॉलीमर होता है। ठीक, अब आप समझिए कि ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है?
विच वन बॉन्ड, देखो सर ये आपके सामने एक न्यूक्लियोटाइड है, बढ़िया सा एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें एक कंपोनेंट है शुगर, ठीक है, मैं नंबर डाल देता हूँ वापस से। पहला कंपोनेंट हो गया शुगर, ठीक है सर, दूसरा कंपोनेंट हो गया आपका नाइट्रोजन बेस, तीसरा कंपोनेंट हो गया फॉस्फेट, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसका क्या नाम है, इसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। ये तो हम बता ही चुके हैं किस किस के बीच में बन रहा है, कार्बन और एन के बीच में बन रहा है सर ये कौन सा बॉन्ड है सर, ये वाला देखो सर, ये है POC बॉन्ड, है जी सर, POC बॉन्ड यानी कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है ना सर, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है ना, अभी डाई एस्टर नहीं आएगा। ये कौन सा बॉन्ड है सर, ये POC है ना, दिस इज POC बॉन्ड। दिस इज POC बॉन्ड है ना, मैं इधर लिखता हूं इसको। POC, तो बेटा ये जो POC बॉन्ड है ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये फॉस्फेट के साथ मिलके कार्बन और के साथ मिलके बन रहा है, ये एस्टर बॉन्ड है ना, किसके साथ बन रहा है, फॉस्फेट के साथ, तो इसलिए इसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है सर। हाँ चलिए सर, अब हम आपको बताते हैं कि इधर आ जाइए सर, अब जो समझने वाले हैं हम न्यूक्लियोटाइड जिसके पॉलीमर होते हैं एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड, वो समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सर कितने कंपोनेंट आए एक न्यूक्लियोटाइड में, 3, नाइट्रोजन बेस है ना सर, शुगर और आपका फॉस्फेट, ठीक है। तो देखो, और हमने सीखा कि नाइट्रोजन बेस और शुगर अगर जोड़ दी जाए तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड आ जाएगा, और न्यूक्लियोसाइड पे अगर फॉस्फेट जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, फॉस्फेट जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक। सुनिएगा सर, यहाँ पे मैंने बनाया दिस वन, थोड़ा सा रंगीन बना लेते हैं माहौल। ये हो गया H3PO4, H3PO4 माने फॉस्फेट। सर आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है अरे सर स्टैंडर्ड राइटिंग सर, यू कांट से टू ए डॉक्टर दैट यू आर नॉट हैविंग ए गुड राइटिंग ठीक है। देखो सर नाइट्रोजन बेस समझिएगा सर ध्यान से। सर नंबर 1 हमने मान लीजिए एडेनिन लिया, समझते रहिएगा सर। देखो आपने क्या लिया, एडेनिन। अब एडेनिन जो है वो किसके साथ जुड़ेगा सर, वो जुड़ सकता है राइबोज शुगर के भी। जी सर, राइबोज शुगर। अगर वो राइबोज शुगर के साथ जुड़ेगा तो सर न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम आएगा, एडिनोसिन आएगा ना। यस सर, हाँ सर याद करने हैं, ये दोनों साल में दिया हुआ है। एडिनोसिन आ गया है ना सर, जो अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था मैंने, वो क्या था, वो एडिनोसिन था। क्या था सर वो, ओ भाई साहब, वो एडिनोसिन था, ठीक है। अब एडिनोसिन पे अगर फॉस्फेट जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड। यानी कि बेटा मेरी बात समझिए आप, कहाँ गया भाई, ओ सो सैड। देखो ये देखिए सर आप, ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये रहा, कहाँ गया एडेनिन, ये रहा एडेनिन बेटा। ये देखो ये हमने सिखाया था ना, ये वाला, ये कि ये जो है ये एडेनिन है, दिस वन, ये एडेनिन है, ये क्या है, ये एडेनिन है, ये एडेनिन है, और ये क्या है, ये फिलहाल OH लगाया, तो ये क्या है, ये एडेनिन वाला राइबोन्यूक्लियोसाइड है, तो इसका नाम एडिनाइलिक एसिड है। क्या है, एडिनाइलिक एसिड। यस सर। अगर इस पे हम यहाँ क्या जोड़ देंगे, यहाँ फॉस्फेट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एडेनिन वाला राइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, उसका नाम एडिनाइलिक एसिड आएगा। अगर मैं यहाँ से O हटा दूंगा तो वो क्या होगा,
एडेनिन वाला डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड होगा, उसका नाम डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड आएगा। ठीक है, तो आप ये देखो, ये एडिनोसिन है, इस एडिनोसिन पे अगर मैं एक फॉस्फेट जोड़ दूं यहाँ पे, है ना सर, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, है ना, ताकि मैं आपको बढ़िया से सिखा सकूँ। ठीक, आ जाओ सर, ये आगे टेबल आपकी। ठीक, ये बहुत ज़्यादा जूम हो जाता है, तो देखो सर, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट। ठीक है, छोटा हो जा, सिम हो गया छोटा। ठीक है, देखो सर, ये आपका क्या है, एडिनोसिन है। अगर मैं इस एडिनोसिन में यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ दूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, है ना सर, P डबल बॉन्ड OH OH। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये फॉस्फेट इसमें जोड़ दूँ, ये वाला फॉस्फेट, ये, तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, है ना सर, ये POC। फिलहाल ये क्या बन गया, ये बन गया सर एडिनाइलिक एसिड। ठीक, तो सर देखो, इसमें इतना जो हिस्सा है ये क्या है, एडिनोसिन है। एडिनोसिन पे कितने फॉस्फेट लगे हैं, एक फॉस्फेट लगा है, तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनाइलिक एसिड। जी सर, ठोको ताली। अब सर ATP क्या, अगर दो फॉस्फेट लग जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक और लग जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो ATP अपन पढ़ते हैं। तो ATP एक्चुअली क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड हुआ। सर न्यूक्लियोटाइड में तो एक ही फॉस्फेट बहुत है। जी सर, उसमें तो 3 लगे हुए हैं। जी सर, तो वो हाइयर न्यूक्लियोटाइड हुआ। क्या हुआ सर, हाइयर न्यूक्लियोटाइड हुआ। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्चुअली हाइयर न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, इफ आई फाउंड ए इमेज देन आई विल शो यू। यस सर, जैसे ये है, ये कॉपी किया मैंने। ठीक है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेस्ट करके, देखो जस्ट ए सेकंड सर। जैसे ये है ना सर, देखना ध्यान से, ये देखिए बढ़िया डायग्राम है। ठीक, जैसे इसमें ये शुगर है, दिस इज शुगर, ये शुगर आ गई, ये इतनी सिर्फ शुगर आ गई। देखो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस। अगर ये नाइट्रोजन बेस एडेनिन है, सपोज करो ये नाइट्रोजन बेस क्या हो, एडेनिन हो। ठीक है सर, समझिएगा ध्यान से, फिर उसके बाद हम टेबल कंप्लीट करेंगे, वो जल्दी आ जाएगा। फिर ये मान लीजिए एडेनिन हो, यहाँ पे भले ही एक रिंग बना है ना, आप सपोज कीजिए कि ये वाला एडेनिन यहाँ लगा हुआ हो, तो ये क्या हो गया, एडिनोसिन हो गया। अब एडिनोसिन पे इतना आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अगर इतना देखोगे तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर इतना देखोगे तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे न्यूक्लिक एसिड में मोनोफॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना, मोस्टली। ठीक है, तो ट्राइफॉस्फेट भी क्या हुए, हाइयर न्यूक्लियोटाइड। तो ATP क्या है, न्यूक्लियोटाइड। एक क्वेश्चन आता है सर नीट में, कई बार आता है। ठीक है, चलिए सर, अब इसी तरह से हम बाकी का समझेंगे कि यहाँ पे अगर देखो, ये बढ़िया डायग्राम है कि इस नाइट्रोजन बेस की जगह आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो, पांचों में से कोई सा भी लगा सकते हो। यहाँ पे OH शुगर है, OH होगा तो राइबोज शुगर होगी, H होगा तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, है ना। तो चलो चलिए सर, इसको पूरा करते हैं और उनके नाम हम देखते हैं। ठीक है, इट विल बी बेटर कि अगर मैं इसको इस तरह से एक बार में ख़त्म कर दूँ तो। ठीक है सर, ये है सर टेक्नोलॉजी का कमाल। ठीक, चलिए सर, अब एक लाइन बैठेगी सर यहाँ पे। जी सर, सर इसी तरह से आप समझिए, ये जो एडेनिन है, ठीक है सर, एडेनिन राइबोज शुगर के साथ जुड़ गई। यस सर, जुड़ गई। सर एडेनिन डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ भी जुड़ेगी। जी सर, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ जब जुड़ेगी तो सर न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या आएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का नाम क्या आएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन आएगा। ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन आ गया। और इधर क्या आ जाएगा, इधर डीऑक्सी एडिनोसिन, इसको AMP भी लिख देते हैं ना शॉर्ट में। हाँ, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी AMP शॉर्ट में, अगली बार हम शॉर्ट में लिखेंगे, या डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड। ठीक है सर, तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड ये आ गया। ठीक, अब सर सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये एडेनिन का हो गया। अब हम ग्वानिन ले लेते हैं, नंबर 2। पहले हम वो ले लेते हैं, दोनों के दोनों प्यूरिन। ग्वानिन ले लिया सर, ग्वानिन
किसके साथ जुड़ता है सर? आरएनए डीएनए दोनों में होता है, यानी कि राइबोज शुगर के साथ भी जुड़ता है ना सर? सर वो तो दोनों में होता है ना, डीएनए आरएनए दोनों में, तो राइबोज शुगर के साथ भी जुड़ेगा। सर अगर राइबोज शुगर के साथ आप एडेनिन जोड़ दो, है ना, देखो फटाफट से बना के दिखाते हैं। OH OH H CH2H, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया? ग्वानिन जोड़ दिया। हर बार थोड़ी ना डिटेल स्ट्रक्चर बनाए, बहुत टाइम जाएगा। ग्वानिन जोड़ दिया। सर आप ध्यान से देखिए इसको, ये क्या है? ये ग्वानिन का राइबोन्यूक्लियोसाइड है। नंबर 2 कार्बन चीख चीख के कह रहा है कि भैया हम राइबोज, हम डीऑक्सी नहीं है, ठीक है। तो सर इसका नाम आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो नाम क्या आ जाएगा? ग्वानोसिन। ये आपके सामने फिलहाल ग्वानोसिन है। ये क्या है? ग्वानोसिन है। अगर मैं इसमें यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? है ना सर, क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ये फिलहाल आपके सामने क्या है? डीऑक्सी ग्वानोसिन है ना सर, ठोको ताली, ठीक। तो यहीं पे तो लिखना है डीऑक्सी ग्वानोसिन, सॉरी ऑक्सी ग्वानोसिन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो बेटा यहाँ पे ग्वानोसिन आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? GMP लिख सकते हैं, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक ही तो फॉस्फेट जोड़ रहे हैं, ठीक है। या आप लिख सकते हो ग्वानालिक एसिड, ग्वानालाइक एसिड बोल सकते, मतलब ग्वानिलिक एसिड, ये आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब सर ग्वानिन तो उस पर भी जुड़ेगा ना, किस पे? डीऑक्सी पे भी जुड़ेगा, डीएनए आरएनए दोनों में होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो डीएनए आरएनए दोनों में होता है। तो अब हम जोड़ देते हैं किसके साथ? अब हम जोड़ देते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ, ठीक। डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ जोड़ देते हैं। सर डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन आ जाएगा, सिंपल। डीऑक्सी ग्वानोसिन आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी ग्वानालाइक एसिड, सिंपल। इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना सर, बहुत इजी है बेटा भाई। तो डीऑक्सी ग्वानालिक एसिड, सिंपल, ठीक। अब नंबर 3 न्यूक्लियोटाइड पे आते हैं। नंबर 3 न्यूक्लियोटाइड कौन सा ले लेते हैं? साइटोसिन ले लेते हैं, क्योंकि वो भी दोनों में होता है, यानी कि अभी हमारा पिरिमिडीन शुरू होने वाला है, सॉरी प्यूरिन शुरू, पिरिमिडीन, हाँ पिरिमिडीन शुरू होने वाले हैं। तो ये आ गया साइटोसिन। सर साइटोसिन भी दोनों पे जुड़ता है, दोनों पे मतलब राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दोनों पे जुड़ता है ना सर। राइबोज शुगर में भी होता है, मतलब आरएनए में भी होता है, डीएनए में भी होता है, दोनों में होता है, तो दोनों के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे जुड़ने वाला है, ये मान लीजिए राइबोज शुगर, एक बार राइबोज शुगर से जुड़ेगा जी सर, एक बार डीऑक्सी राइबोज शुगर से जुड़ेगा, एक बार किससे जुड़ेगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर से जुड़ेगा, ठीक है सर। जी सर बिल्कुल सही बात है। अब सर इनके नाम लिख दीजिए, है ना, इनके नाम लिख दीजिए। यहाँ पे किसके साथ जोड़ दीजिए? अगर आप राइबोज शुगर से साइटोसिन को जोड़ते तो सर ये सीन तो है, इसके नाम में पहले से सीन लगा हुआ है ना, यहाँ पे बाद में लग रहा था सीन, है ना। हाँ सर समझिए, तो इसको कहेंगे हम साइटिडीन। क्या बोलेंगे? साइटिडीन। और इसको बोल देंगे डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन, सिंपल। मतलब अगर राइबोज शुगर पे जोड़ोगे साइटोसिन को तो क्या बन जाएगा? साइटोसिन, है ना सर। मतलब मैं बना के दिखा देता हूँ फटाफट से, कितनी देर लगती है सर, 2 मिनट का काम नहीं है। हो जा भाई, नाराज हो गया। अरे माय डियर फ्रेंड, हाँ हो गया देखो यहाँ पे मैंने साइटोसिन लिख दिया, ठीक। CH2H OH, ये फिलहाल आपके सामने क्या है? साइटोसिन वाला राइबो न्यूक्लियोसाइड है, साफ साफ दिख रहा है साइटोसिन। सर हम देखो 2 प्राइम पे OH लगाए हैं सर। अगर आप यहाँ पे ये कर दो, अब ये साइटोसिन वाला क्या हो गया? डीऑक्सीसाइटिडीन हो गया, ठीक। यहाँ फॉस्फेट जोड़ दो, यहाँ क्या जोड़ दो? फॉस्फेट जोड़ दो लाके, तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, है ना, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड जोड़ दीजिए सर, न्यूक्लियोटाइड बनाओगे तो क्या बनेगा? साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, है ना सर,
साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, एक ही तो फॉस्फेट लगा रहे हैं ना, क्या बनेगा, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, एक ही तो फॉस्फेट लगा रहे हैं ना, या साइटिडाइलिक एसिड, या क्या बोलोगे आप उसे, साइटिडाइलिक एसिड। ठीक है सर, साइटिडाइलिक एसिड बनेगा, राइट। अब सेम ये फिलहाल साइटिडाइलिक एसिड है ना, साइटोसिन, राइबोज शुगर, फॉस्फेट, साइटिडाइलिक एसिड हो गया। ठीक है, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया। अगर मैं इसमें से OH हटा दूं तो डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड हो गया, या डीऑक्सीसाइटिडीन हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। ठीक है सर, अब बचे हमारे कौन, अब बचे हमारे यूरासिल और क्या कहते हैं उसको, थाइमीन, है ना सर, यूरेसिल और थाइमीन बचे। तो सर यूरेसिल और थाइमीन के लिए क्या है, यूरेसिल और थाइमीन में पहले यूरासिल ले लेते हैं। अब यूरासिल तो सर सिर्फ और सिर्फ किसके साथ जुड़ता है, सिर्फ और सिर्फ राइबोज शुगर के साथ जुड़ता है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना सर, टेंशन तो लेना ही नहीं है, राइबोज के साथ जोड़ दिया। तो यहां पे क्या बोलोगे आप, यहां पे बनेगा यूरिडीन, यूरिडीन। ठीक, यहां क्या बन जाएगा, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट या यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। ठीक, अब फिर आएगा हमारा थाइमीन, क्या जाएगा सर, थाइमीन नंबर 5। सर 5 तो देख लो 8 ज़्यादा लग रहा है सर, हाँ नंबर 5 थाइमीन। ठीक है सर, थाइमीन आ गया। अब देखो सर, अब थाइमीन सिर्फ डीऑक्सीराइबोज के साथ जुड़ता है ना सर, यहाँ पे सर आपको राइबोज ओनली लिख देना चाहिए सर, यस सर लिख दिया, ये डीऑक्सीराइबोज के साथ जुड़ता है ओनली, डीऑक्सीराइबोज ओनली। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा डीऑक्सीराइबोज के साथ जुड़ता है ओनली, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डीऑक्सी थाइमिडीन। मतलब आप सर सुनिए सर ध्यान से, सर आप डीऑक्सी ना भी लगाएं, सिर्फ थाइमिडीन लिख के तो भी चलेगा, क्योंकि अंडरस्टूड है भैया थाइमिन तो लगता ही नहीं है राइबोज में, तो तुम डीऑक्सी ना भी लगाओ तो भी चलेगा, खाली थाइमिडीन लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे डीऑक्सी, डी ना भी लिखो तो भी चलेगा, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट है ना, या डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। आप सर थाइमिडाइलिक एसिड लिखो ओनली तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि अंडरस्टूड है कि भैया थाइमिन होता ही नहीं है आरएनए के अंदर, राइबोज के अंदर होता ही नहीं है थाइमिन, है ना। तो आप पूरा लिखते हैं तो इट विल बी बेटर, या पूरा याद करते हैं तो इट विल बी बेटर, अदरवाइज ओनली थाइमिडाइलिक एसिड भी चलेगा। ठीक है, अब सर समझिए बात, ये जो आया है दिस वन, ये, हाँ नाउ यू कैन सी हेयर, ये थोड़ा सा और जूम आउट करना पड़ेगा, दिस वन, ये न्यूक्लियोटाइड के नाम है ना सर। न्यूक्लियोटाइड ये जुड़ता है, अपन जैसे कहते हैं ना ATGC, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं DNA RNA में, वो एक्चुअली वो तो ये है, वो तो खाली नाइट्रोजन बेस है। एक्चुअली एडेनिन अकेला नहीं आता है सर, पूरा शुगर और फॉस्फेट लेके आता है, जब भी जुड़ने आता है, जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे बताएंगे आप। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है ना, या एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, तो ये हैं न्यूक्लियोटाइड जिनके बार बार जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये देखो, ये दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट सेकंड, ये देखो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, NCERT का डायग्राम है सर। ठीक है, ये देखो, ये एक, ये 2 न्यूक्लियोटाइड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड, ये 4 न्यूक्लियोटाइड, है ना, ये जुड़ रहे हैं आपस में, कैसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको सर, सर कैसे जुड़ रहे हैं, है ना। ये देखो सर, ये दिखाया यहाँ पे,
एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ये सर कैसे जुड़ रहे हैं आपस में? बोला कंडेंसेशन से जुड़ रहे हैं। सर ऐसे कैसे, कंडेंसेशन कैसे? तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना, अगले लेक्चर में, ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए, है ना सर। आई होप यू एंजॉय द सेशन, राइट सर, ठीक है सर। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, राइट सर। बी मोटिवेटेड, और मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, है ना सर, क्योंकि सर जब एग बाहर से फोड़ा जाता है ना तो फिर भुर्जी बनती है उसकी, ऑमलेट बनती है उसकी, और जब अंदर से फूटता है तो तभी सर लाइफ आती है, यानी कि चूजा आता है निकल के। तो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, है ना। मोटिवेशन अंदर से कैसे आएगा? उसके लिए आपको पढ़ाई के लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए। पढ़ाई के लिए अट्रैक्टिव कैसे हूँ? पढ़ाई से अट्रैक्शन कैसे प्यार पैदा करें? पढ़ाई में प्यार कैसे पैदा करें? प्यार होना चाहिए सर पढ़ाई के साथ। उसके लिए अपने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आगे भी ऐसे सेशन हम बनाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। हम वहाँ पे जानेंगे कैसे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के कंडेंस होके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, और तब जाके क्या बनता है? डीएनए आरएनए बनता है, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, बिंदास रहें, है ना सर। बाय बाय।